अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। आज का हमारा व्लॉग है अ डे इन माय लाइफ का व्लॉग। समर वेकेशन चल रही हैं बच्चियों की। दिस इज़ जुलाई। सारे बच्चे घरों पे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ घूमने फिरने जा रहे हैं। तो आज मेरा अपने बच्चों के साथ कैसा रूटीन रहता है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। ये सुबह का टाइम है और सुबह उठ के अक्सर मैं अपने कुछ काम निपटा रही होती हूँ, मिसलेनियस टास्क जो होते हैं। तो मेरे बेटे को जब आवाज़ आती है कि मम्मा उठ गई हैं, तो वो उठ के फटाफट से मेरे पास आ जाता है। ये मैं इसी का बनाया हुआ एक कैनवस जो है क्लिंग कर रही थी। इससे कैनवस जो है ना बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, मिट्टी विट्टी नहीं लगती और क्लिंग को ऊपर से टिश्यू से क्लीन कर दो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैं इसी तरह से बच्चों की चीज़ें करके इनको जो है शेल्फ़ पे लगा देती हूँ ताकि ये देख के खुश होते रहें कि इन्होंने ये बनाया। साथ ही आज जो है ना दुबई वायरल इफ़ा चिकन बनाने का प्लान था। इनाया ने मुझे कह दिया था मम्मा हम जो है कल इफ़ा चिकन बनाएंगे। मैंने रेसिपी निकाली है, हम फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे तो मैंने उसके लिए एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए थे। साथ में इनाया बैठ गई थी अपनी कुछ ज्वेलरी बनाने। आजकल ये ज्वेलरी मेकिंग कर रही है, तो यूट्यूब पे इसके बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। इसके साथ इन्होंने सीखी भी है, तो जो ये सीखती है मैं उसको कहती हूँ कि इनाया 2-3 बार आप ख़ुद से बनाओ ताकि आपके हाथ में नीटनेस आए। तो ये सारी चीज़ें लेके अपनी बैठ जाती है और अपनी जो है वो प्रैक्टिस करती रहती है। आज कह रही थी आपके लिए ब्रेसलेट बनाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। मम्मा के लिए जो मैं बैंगल बना रही हूँ इसके लिए मम्मा का ये बताना ज़रूरी है। मम्मा इस बैंगल के ऊपर रेड की जगह मैं ये वाली बीड्स लगाऊँ, ये वाली बीड्स लगाऊँ, बस यही दो है। ग्रीन नहीं है इसमें? ग्रीन छोटी है इसी साइज़ की, वो साइज़ की। अच्छा, तो ये दिस इज़ स्मॉलर। मेरे ड्रेस से या तो ये मैच करेगा या ग्रीन मैच करेगा। सो आई थिंक ग्रीन है हमारे पास स्मॉल साइज में। है। दिखाइए कहाँ है? दिस रेड साइज आई एम ब्रिंगिंग इट। ओके, देखें भाई इतनी छोटी छोटी बीड से माशाल्लाह ये बच्चे काम कर लेते हैं। हमारे तो हाथ में भी नहीं आ रही। तो ये फिर तीनों एक ही साइज़ की हो जाएंगी? हाँ, तो एक ही साइज़ का है। एक ही साइज़ का है ना, तो बस फिर आप ग्रीन ले लें क्योंकि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग पर्पल, पिंक और ग्रीन जाएगा। ठीक है, चलें अब आप ज़रा एक स्टेप बताएं किस तरह पकड़ती हैं, क्या करती हैं? तो ये 2 वायर्स होते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा स्टार्ट कर लिया है ना। हाँ। इसके टोटल 3 लेयर्स होती हैं। अभी फर्स्ट लेयर है मम्मा का, मुझे अभी हैंड मेजर करना है। नहीं सीधा, मम्मा का इतना हो गया है, लाइक बस इतना ही हुआ है। अभी हमें इसको थोड़ा मतलब थोड़ा मोटा बनाना है ताकि वो ढीला रहे। अब हमें सबसे पहले हमारे पास 2 वायर्स होंगे। फर्स्ट वायर में हमने ओनली 1 बीट डालनी है, पिंक वाली। और जो सेकंड वायर है इसको हमने पकड़े सेकंड वायर को पकड़ना है और इसके अंदर हमने 2 बीड्स डालनी है, पिंक। हाँ, अभी पूरी लेयर पिंक की चल रही है। फर्स्ट बीड एंड सेकंड बीड को हमने ज़्यादा नीचे नहीं जाने देना है, बस ऊपर ही पकड़ लेना है। ठीक है, इसे भी पकड़। अब दूसरा वायर लेना है जिसके हमने अंदर एक बीड डाली थी, उसके वायर को सेकंड बीड के ऊपर से क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस हो गया और अब आपको ये पूरा खींच। ओह अच्छा, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। इस तरह से हम करते रहेंगे जितनी लेंथ चाहिए। कि ये एक पूरा डायमंड एक है, मगर असल में हमने 3 बीड यूज़ किए हैं, इसीलिए सिर्फ ये इतना सा एक है। हाथ हटाएं, ये वाला हाथ हटाएं। अच्छा, ये 3 जब हो जाते हैं शुरू के 3 से फर्स्ट 1। अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह आता है ये। और जो फर्स्ट वाला होता है ना, जैसे ये वाला है जी, जहाँ बिगनिंग होती है, ये वाला पूरा एक होता है। ठीक है, ओके। चलें अब आप इसको कंटिन्यू करें, वी विल ऑब्जर्व यू।
आज लंच में जो थी वो भिंडी की सब्ज़ी थी, जो मैंने एक रात पहले बनाई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें जल्दी से हम लोग लंच कर लेते हैं और फिर यहाँ पे किचन बिज़ी हो जाएगा। तो इनकी जो है वो आर्ट वर्किंग चल रही थी दोनों की, और इनाया की ज्वेलरी मेकिंग चल रही थी, और उसके कारी साहब आ रहे थे। तो सारा जो है वो डाइनिंग टेबल पे मैस हुआ हुआ था। तो फिर मैंने दस्तरखान लगा के इन लोगों को खाना दे दिया था। खाना खाने से पहले ही आजकल ये बोल देते हैं कि हमें मैंगो हमारा रेडी कर दें। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा जी, इनका मैंगो रेडी कर देते हैं। मैंगो मैं इनको दे देती हूँ, कभी स्लाइस करके, कभी क्यूब्स करके, रोज़ाना अलग अलग तरीके से खाते हैं। और जून जुलाई का जो है ना पूरा साल इंतज़ार रहता है ताकि छुट्टियों में जो है खूब सारे मैंगोज़ खाने को मिलें। तो बस अब ये लंच टाइम है और मैंगो पार्टी है, और इसके बाद फिर हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और इफ़ा चिकन के लिए जो है सिंपली 1 केजी चिकन हमने ले ली थी। इसमें योगर्ट डाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, और जो बेसिक मसाले हैं बिल्कुल लाल मिर्च, हल्दी, नमक और भुना पिसा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और जो बेसिक मसाले हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। और ऐड करने के साथ जो है वो थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाला है। और जो तंदूरी मसाला होता है, आप मार्केट का ले लें या घर का बना हुआ ले लें, वो बस इन चीज़ों से ये बनेगी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा, स्पेशली जो बॉयल्ड एग का जो इसमें टेस्ट आ रहा है। बेसिकली होममेड मेयोनीज़ तो हम बनाते हैं, तो वो जो है उसी तरह का फिर इसने ना टेस्ट दिया है। यहाँ पे नाया ना हल्दी को स्मेल करके देख रही है। मैंने उसको बोला थोड़ा सा स्मेल करो, और फिर इसने गरम मसाला भी डाला है। हल्दी का ये है कि मैं जो है जो हमारी ओरिजिनल हल्दी होती है, जिसको मार्केट में जो सूखी हुई पंसारी के पास मिलती है, मैं वो लेती हूँ और उसका पाउडर बना लेती हूँ। तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है और उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो मैं नाया को करवा रही थी स्मेल के, भाई देखो ऐसी होती है ओरिजिनल हल्दी। तो ये सारा मसाला जो है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, भुना पिसा ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये हमने दही में डाल दिया है जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। और थोड़ा सा तंदूरी मसाला चिकन पे कट्स लगा के वो लगाया है। और फिर ये सारा मसाला मैरिनेट करके 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद इनाया जो है ना हमेशा अपना पैन खुद चूज़ करती है कि किस में बनाना है। उसमें हमने इसको हल्का सा ऑयल डाल के हल्की आंच पे छोड़ दिया था, तब तक ये तैयार हो। और दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी दिन से अपनी दोस्त के साथ मेरा प्लान बन रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, मिलते हैं। तो फिर ये हुआ कि कहीं और दूर जाने का तो टाइम नहीं है। हमारा जो है थोड़ा सा दूर है हमारे घर से ये तालीमी बाग। तो हमने कहा चले यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो स्लाइड्स वगैरह ले लेते हैं। छोटा सा एक ज़ू बना हुआ है, स्विमिंग एरिया वगैरह भी है, वहाँ पे हम नहीं जाते। और लेकिन जो है बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं और हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, थोड़ी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम चले गए थे शाम को थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, और मुझे याद है कि यहाँ पे हमारे बचपन से है ये पार्क। बीच में थोड़ा बंद हो गया था, अब दोबारा रेनोवेट करके अच्छी तरह से इन्होंने कुछ साल पहले खोला है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये स्लाइड्स जो हैं वो बहुत मुझे पसंद हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत स्लिपरी हैं। हमारी जो नॉर्मल पार्क्स में स्लाइड्स होती हैं वो यूजुअली इतनी स्लिपरी नहीं होती हैं, बट ये अच्छी खासी स्लिपरी हैं। और मैं भी एक स्लाइड ज़रूर लेती हूँ बच्चों के साथ, और एक एक झूले पे भी ज़रूर बैठती हूँ। बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का जो मज़ा है ना, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। मुझे लगता है इंसान अपनी ज़िंदगी 2 बार जीता है, एक ख़ुद जीता है और एक ख़ुद अपनी औलाद के साथ जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने ये छोटे छोटे खुशी के लम्हात दिए। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ लाइफ में बहुत ही आपकी आउटस्टैंडिंग हो। जो सिंपल लाइफ होती है ना, वही सबसे बड़ी खुशी होती है। तो जी, इस ट्रैक की बात कर रही थी आपसे मैं। ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे बीच में बोटिंग होती है, इसके राउंड एक काफ़ी बड़ा ट्रैक है, काफ़ी पुरसुकून है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। अगर शाम को 5-6 बजे आप चले जाएं तो 1 घंटा वॉक करके आप आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये। और इलेक्ट्रिक स्विंग्स जो हैं यहाँ पे 6:30 बजे खुलते हैं समर्स में। तो उससे पहले जो है वो हम थोड़ा वॉक वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद जो है यहाँ मशहूर मिलते हैं मशहूर हांगकांग के पकोड़े। देख रहे हैं आप, हांगकांग आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको मिल जाएंगे पकोड़े। तो ये थोड़े से हमने ले लिए थे, और काफ़ी मज़े के होते हैं ये। लेकिन जो है वो ऑब्वियसली बहुत हाइजीनिक तरीके से तो नहीं बने होते हैं। लेकिन अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो कभी कभी हमारा जाना होता है, साल में 1 आध बार तो खा लेते हैं।
फिर ये बच्चों के साथ जो एक कार स्विंग होता है उस पे मैं बैठ गई थी और काफ़ी मज़ा आया। फिर बच्चों ने कहा हमें डॉजिंग कार करनी है, तो इनके पास पता चला जी सारी गाड़ियाँ तो ख़राब हैं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ सही हैं। उसमें भी बैठे तो इनाया की गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो थोड़ा फंस रहा था, तो वो इस तरह चला रही थी। इस पे काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी तो सही थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बस मम्मियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, आधे जो है वो काम करते हुए, आधे बच्चों के मसले सुलझाते हुए, आधे इनको बाहर ले जाने में और आधे इनको खिलाने में, बस यही है हमारी ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छी मसरूफ़ियत अल्लाह ताला ने हमें अता करी हुई है, उस रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। अच्छा जी, घर वापस आ गए थे पार्क से हम। उसके बाद हमारे पास जो ये एग बॉयल करके मैं गई थी, इसके एग वाइट्स लिए, मिल्क डाला, थोड़ा सा सिरका डाला, हल्का सा गार्लिक का पेस्ट डाला और इसके बाद इसको ब्लेंड कर दिया हमने। और इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास चीज़ स्लाइस ख़त्म हो गए थे तो मैंने विदाउट चीज़ के ही इसको ट्राई करा एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो इस तरह से एग बॉईल करके कोई सिरप डालना, मुझे बहुत मैं क्यूरियस हो रही थी कि कैसा रिज़ल्ट आएगा इसका, लेकिन इट टर्न्ड आउट सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बहुत मज़ा आया, डिनर विनर किया हम लोगों ने। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, पॉजिटिवली ज़िंदगी गुजारिएगा, कीप मेकिंग वंडरफुल मेमोरीज़ इन लाइफ, enjoy your life and pray for others and yourselves। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।